लड़ेंगे। पुकारती 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 माँ भारती, खून से की बात करूं तो यहाँ पर भी पुलिस बल सुबह से तैनात है। हरियाणा के नूह जिले में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को रोकने की कोशिश करने पर भड़की हिंसा। अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद नूह जिले के मेवात समेत इलाकों में तनाव की स्थिति है, जिसके चलते गुरुग्राम समेत हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट पर पाबंदी है। इसके अलावा तमाम स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि जो ये आगजनी हरियाणा के नूह मेवात क्षेत्र के अंदर हुई है, यह आगजनी अब राजस्थान में भी फैल रही है। आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ अलवर क्षेत्र की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। अगर हम कल की बात करें तो कल यहाँ पर भिवाड़ी में ज़बरदस्त तोड़फोड़ हुई है, और अगर हम अलवर की बात करें तो अलवर में भी हुई है। इसी को देखते हुए यहाँ पर बजरंग दल वालों ने यहाँ पर उन्होंने पुतला फूंका है। तो आइएगा हम आज की इस ताज़ा रिपोर्ट में आपको हम अवगत कराते हैं कि बजरंग दल वालों ने आम जनता से क्या अपील की है। सबको पता है, घटना के बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं जा करके थोड़ी जानकारी देते हुए जो वर्तमान में जो विषय चल रहा है और जो संगठन ने जो विषय आप सबके बीच में जो रखा है और पूरे देश भर में जो चल रहा है, उस विषय को लेकर के आप सबके बीच में मैं यहाँ हूँ। मेरे साथ एक बार सभी कार्यकर्ता जो यहाँ पर है, चारों तरफ सबकी एक आवाज आनी चाहिए, और ये आवाज उन लोगों तक जानी चाहिए जो जिहादी मानसिकता को इस भारतवर्ष में फैलाने का काम कर रहे हैं, जो योजना पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन तक ये आवाज जानी चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अभी हम सब लोग जिस विषय पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो ये सब संगठन के कार्यकर्ता हम सब हैं। संगठन के साथ साथ सभी सामाजिक प्रमुख संगठनों के लोग भी यहाँ हैं, और ऐसे ऊर्जावान युवा भी हैं जो संगठनों से नहीं जुड़े, परंतु उनके मन में पीड़ा है इस विषय को लेकर के, और उस पूरी पीड़ा के साथ में आप सब लोग यहाँ आए हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा, मेरे साथ आप सब लोग नारा लगाएंगे, के सम्मान में, हिंदू समाज के सम्मान में, जिहादियों के विरोध में, जिहादियों के विरोध में, जिहादियों के विरोध में। मित्रों, आप सबको पता है कि 1 तारीख को हरियाणा के नूह में 31 तारीख के दिन की बात हम सबको ध्यान है। हरियाणा के नूह में और नूह के जो मेवात क्षेत्र जो लगता है, जिसको ब्रज क्षेत्र हम कहते हैं, वहां 5-6 वर्षों से लगातार हिंदू समाज के द्वारा एक यात्रा निकाली जाती थी। 5 पांडवकालीन मंदिर और एक नरहर जी का शिव मंदिर, वहां से उस यात्रा का प्रस्थान होता था, और जिस प्रकार से उस यात्रा का स्वरूप बढ़ता हुआ जा रहा था, हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या उस यात्रा में बढ़ती जा रही थी। तो वहां रहने वाले जिहादी मानसिकता के लोग, इस्लामिक जिहादी लोग इस बात को बहुत अपने मन में बैठाए हुए थे कि यह धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार से बढ़ती जा रही है, हिंदुओं का इन मंदिरों के प्रति आस्था किस प्रकार से बढ़ती जा रही है, इसको रोकने का वर्षों से उन्होंने प्रयास कर रहे थे योजना पूर्वक, परंतु इस योजना में वे सफल नहीं हुए। तो कई वर्षों के बाद उनके द्वारा जो जिहादी मौलवी जो मदरसों में बैठे हुए थे, जो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को अंजाम देने के लिए बैठे हुए थे, उस षड्यंत्रों में कई वर्षों के बाद अपनी प्लानिंग बनाने में कामयाब हुए। आप सबको पता है, लगभग 20-25 हजार हिंदू समाज के लोग इस धार्मिक यात्रा में श्रावण मास में जुड़ते थे, और वो 20-25 हजार लोग धार्मिक आयोजन करते हुए अपने प्रभु के दर्शन के लिए, अपने महादेव के दर्शन के लिए वहां मंदिर जाते थे। 5 पांडवकालीन मंदिर में जाने के दौरान जब वहां से योजना बनी, तो योजना केवल और केवल नूह के क्षेत्र की योजना नहीं बनी। साथियों, हिंदू समाज के लोगों का समाचार चारों तरफ से आया है, अलवर के तिजारा क्षेत्र से, बीकावा क्षेत्र से,
इनकी योजना 2 दिन पहले गाड़ियों में हथियार भर के, गाड़ियों में आदमी भर करके, और ऐसे लोग जो गो तस्करी और गोकशी करते हैं, जो आतंकवाद को फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोग योजना पूर्वक 2 दिन पहले ही उस स्थान पर वहां जाकर के पहुंच गए हैं। और पहुंच करके योजना पूर्वक कहां से यात्रा जाएगी, कैसे यात्रा रवाना होगी, कहां हमको पहाड़ों पर चढ़ना है, पुलिस को किस प्रकार से जवाब देना है, यहाँ के बाजार को और व्यापारियों को किस प्रकार से चोट पहुंचानी है, यह इनकी योजना बहुत पहले ही बन चुकी थी। उस योजना को बना करके जैसे ही उस यात्रा का निकलना ही नहीं हुआ, लगभग 15 मिनट वो यात्रा चली होगी। धार्मिक भावनाओं को रखने वाले लोग उस यात्रा में चले ही थे कि चारों तरफ से पथराव होना चालू हुआ। जैसे ही लोग समझ पाते, जैसे ही लोग पीछे मुड़े तो पीछे देखा तो चारों तरफ से गोलियां चलने लग गई। ऐसे ऐसे हथियार जो आज के युग में समाज के लोगों ने कभी देखे नहीं। गोलियां चलने के बाद जैसे ही उन्होंने दूसरी तरफ रुख मोड़ा कि हम इधर से निकल जाएंगे, तो वहां से पथराव चालू हो गया। और जैसे तैसे करके वो एक मंदिर में पहुंच गए, और मंदिर में पहुंचे तो सारा जब्ता एक साथ, समाज के लोग जब मंदिर में पहुंचे तो वहां मंदिर पर भी पहाड़ के पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से गोलियां चलाई गई। छोटे बच्चे उस यात्रा में थे, माताएं बहनें उस यात्रा में थी। ऐसे शिव भक्त जिन पर कभी ऐसी घटना उन्होंने देखी नहीं। चारों तरफ से जब गोलियां चली तो उन गोलियों के प्रत्युत्तर में उनके पास तो कोई जवाब नहीं था, केवल शिव जी के जयघोष लगाते रहे। और जैसे ही पुलिस आई तो पुलिस को भी उन लोगों ने बख्शने का काम नहीं किया। प्रत्युत्तर में पुलिस के ऊपर भी गोलियां चलाई। पुलिस समझ पाती कि वो सब लोग पहाड़ पर चढ़ गए, और पहाड़ पर चढ़ करके उन्होंने गोलियां बरसाना प्रारंभ किया। तो इसी दौरान एक शिव भक्त ने अपने गोली लगने से अपने प्राण छोड़ दिए। कई पुलिस कर्मियों के गोली लगी। और सबसे बड़ी योजना आप उन लोगों की देखो, उन छोटे बच्चों को उन्होंने इस घटना में आगे किया जिनके बारे में हम तो कभी सोचते ही नहीं कि इनको कभी लड़ाई में या आंदोलन में भी भेजेंगे। ऐसे बच्चों ने योजना पूर्वक पथराव किया, गाड़ियां चलाई, यहां तक कि गोलियां चलाई। और उन बच्चों को आगे करके वो वहां बैठे मौलवी क्या शो करना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे, क्या देश का भविष्य उनको बनाना चाहते थे? क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र की हत्या करने का पूर्ण प्रयास उन लोगों ने किया। साइबर थाना जो उनका एक बिजनेस है, औद्योगिक क्षेत्र उनका बन गया है, धंधा करते हैं साइबर क्राइम। सुरक्षा के लिए वहां एक साइबर थाना था। उस साइबर थाने को हिंदू समाज के लोगों को, यात्रियों को बस में से उतारा, सरकार की बस, समाज की बस को लेकर के, और उसी बस को लेकर के उस साइबर थाने के गेट को तोड़ने का प्रयास किया। गेट नहीं टूटा तो दीवार तोड़ी। पुलिसकर्मी किस प्रकार से वहां भागे, वह दृश्य आपको देखने वाला ही व्यक्ति बता सकता है। उसके बाद में जिस प्रकार से एक व्यापारी की दुकानें लूटी, मील जला दी, दुकानों में आगजनी करी, ऐसी कोई गाड़ी नहीं छोड़ी जिसमें आग नहीं लगाई, जिसके साथ तोड़फोड़ नहीं की। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मिनी पाकिस्तान में भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता जैसा हमारी भारत भूमि पर यह दृश्य उन लोगों ने पैदा किया। और इस विशेष मानसिकता वाले जो ऐसे लोग जो केवल और केवल जब ताजिया निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, रामनवमी के कार्यक्रम होते हैं, योजना पूर्वक जो आंदोलन और ये जो घटनाएं आप देश भर में सुनते हो, उन्हीं की, उन योजनाबद्ध जो मौलवी, ऐसी जिहादी मानसिकता वाले मौलवी जो इस प्रकार की योजना बनाते हैं, उनकी योजना बना करके ये काम किया। और ये योजना जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि राजस्थान, यूपी और हरियाणा के मेवात से जगह जगह से इन लोगों ने प्लानिंग करके पहले से ही बुलाया। इस विषय को देखते हुए इस प्रकार का वातावरण इन सब लोगों ने बनाया, इसकी कल्पना हम सब नहीं कर सकते थे।
दो बजरंग दल के कार्यकर्ता, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, समाज के लोगों ने आहुति दे दी, पुलिस ने आहुति दे दी। उसके बावजूद भी हम सब देख रहे हैं वहां कि किस प्रकार से वो अपने नारे लगाते रहे। हम सब ने पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि जिहादी मानसिकता वाले लोग, जिहादी आतंकवाद के खिलाफ वाले लोगों को इस लोकतंत्र का पालन हम सब लोग करते हैं, क्योंकि ये भारत भूमि हमारी है, ये भारत देश हमारा है। तो इस लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि आज समाज को साथ लेकर के ज्ञापन देंगे, पुतला जलाएंगे और ये आगाह करेंगे, समाज को भी ये आग्रह करेंगे कि कभी भी आत्मरक्षा की बात आए तो अपने घरों में पूर्ण तैयारी के साथ रहो, अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए कभी भी किसी के घर की तरफ या किसी के कार्यकर्ता की तरफ नहीं देखना पड़े। हमारे पास इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि हम हमारे समाज की, हम हमारे बस्ती की, हम हमारी यात्राओं की सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम हो। आप विचार कीजिए कि हमको किस प्रकार की शक्ति चाहिएगी। ये पूरे देश भर में आह्वान आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने एक मांग की है पूरे देश भर में, आज इन ज्ञापनों के माध्यम, आज ये प्रदर्शनों के माध्यम से तय किया है कि जो भी राम भक्त, जो भी शिव भक्त इस दौरान बलिदान हुए हैं, उन शिव भक्तों को, उन हिंदू लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को 1-1 करोड़ रुपए सरकार देने की घोषणा करे, 20-20 लाख रुपए घायलों को देने की घोषणा करे, और जो क्षतिग्रस्त साधन हुए हैं, जो फैक्ट्रियां, जो दुकानें जली हैं, उनको सारे क्षतिग्रस्त की पूर्ति समाज उन लोगों के द्वारा, उन आतंकवादियों के द्वारा, जिस प्रकार से यूपी में योगी मॉडल के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार से हरियाणा सरकार उसकी भरपाई करे, सरकार स्वयं करे, और उनको भी इस योजना पूर्वक उनके ऊपर भी दंड दिया जाए, और एक-एक जिहादी की, एक-एक आतंकवादी की जांच करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और कानूनी कार्रवाई इतनी ठोस की जाए कि भविष्य में किसी प्रकार की घटना वहां जिहादी करने से डरे, एक डर, एक भय उन लोगों के अंदर पैदा हो। इस प्रकार की योजना आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से हिंदू समाज पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और आप सबसे पुनः एक आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से आज से 5,000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने गीता में, महाभारत के दौरान अर्जुन को संदेश दिया था कि देश के लिए जियो और धर्म के लिए जियो, और देश और धर्म के बीच में कोई आए तो उसे बर्दाश्त मत करो, चाहे वो हमारे अपने ही क्यों ना हो। और उनको जवाब देने के लिए आज एक-एक कार्यकर्ता, आज एक-एक हिंदू समाज का व्यक्ति, एक-एक हिंदू समाज का व्यक्ति, समाज के लोगों को ये तैयारी करनी होगी, ये ताकत पैदा करनी होगी कि अर्जुन बन करके देश और धर्म के लिए काम करें। और जिस प्रकार से धर्म के लिए श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया था अर्जुन के लिए, वह केवल अर्जुन के लिए संदेश नहीं था, आप खड़े यहाँ प्रत्येक युवा के लिए संदेश था। मैं ज्यादा अपनी बात को नहीं कहूंगा क्योंकि भाषण देने का समय नहीं है, भाषण देने का समय नहीं है, कुछ कर दिखाने का समय है। या प्रशासन भी खड़ा है, आप सब भी खड़े हो, ये आग यहाँ तक भी आ सकती है। अपनी मुद्रा पूरी रखें, बचाव की मुद्रा रखें, ताकत के साथ जवाब दें। सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का अधिकार सबको है, और आत्मरक्षा के दौरान यदि कुछ होगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी यहाँ से आगे नहीं होगी। इस लोकतंत्र को हम मानते हैं, और उन लोकतंत्र को तोड़ने वाले लोगों के लिए जवाब यदि हमको देना पड़ेगा, सरकार और प्रशासन तो देंगी, लोकतंत्र और कानून तो देगा ही, पर आत्मरक्षा में भी हम अपना बचाव पूरा रखेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी हम सब लोग पुतला जलाएंगे, और पुतला जलाने से पहले जयघोष करेंगे, और इसी स्थान से एक गूंज इस किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर जानी चाहिए कि हम सब तैयार हैं। मैं कहूंगा आवाज दो, हम सब एक हैं, जाति पाति में नहीं बटेंगे, किसी भी जाति पाति में, हम कोई जाति पाति में नहीं बट करके केवल हिंदू एक रूप होकर के देश और समाज के लिए काम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, जिहादियों के विरोध में बजरंग दल
तो खून बहेगा सड़कों पर। हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। पुकारती 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 माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। पुकारती 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 माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। भारत माता की जय। जयकारा वीर सब बजरंगी। अपने स्थान पर पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। व्यवस्था जाए वैसे ही उसी प्रकार शांति से जाएगा यहाँ से। थोड़ा सा आगे प्लीज प्लीज भाई साहब। बस 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 पढ़ना सुनो। तो